हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए वॉल्ट विटमैन की लिखी कविता एनिमल्स का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो पहले मैं आपको वॉल्ट विटमैन के बारे में बता दूँ और उसके बाद कविता का इंग्लिश के साथ मैं आपको अर्थ बताता चलूँगा। तो वॉल्ट विटमैन एक प्रमुख अमेरिकन कवि थे। उन्होंने राइम और मेट्रिकल पोइट्री में लिखी जाने वाली परंपरा से अलग हो अपनी कविताएं लिखी। उन्होंने फ्री वर्स अर्थात वह कविता जिसमें राइम नहीं होती लिखी। फ्री वर्स में उनकी लिखी नई तरह की क्रांतिकारी कविताओं के लिए वे मशहूर हुए। यह कविता एनिमल्स उनकी रचना लीव्स ऑफ ग्रास पुस्तक में सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ से ली गई है। इस कविता में कवि इंसान की तुलना जानवर से करते हैं। वे इंसान के दिमाग के अंदर की बुराइयों की ओर संकेत करते हैं। उनका कहना है कि इंसान के अंदर की बुराइयां जानवरों में नहीं होती और वे इंसानों से बेहतर होते हैं। तो कविता की पहली लाइन मैं प्रारंभ करूं और फिर मैं आगे चलता चलूँगा। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. तो इसका अर्थ है, मैं सोचता हूँ कि मैं जानवर में बदल जाऊँ। वे बहुत ही शांत और संतुष्ट रहते हैं। मैं उन्हें लंबे समय तक खड़ा होकर एकटक देखता रहता हूँ। कहने का भाव यह है कि कवि शांति और संतुष्टि चाहते हैं। जब वे जानवरों को देखने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि वे भी जानवर क्यों नहीं बन जाते। आगे की लाइन है, They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the mania of owning things. तो इसका अर्थ है, वे कभी भी तनाव में नहीं रहते हैं और अपनी हालत के विषय में शिकायत नहीं करते हैं। वे कभी भी रात में जगकर अपने पापों को याद कर नहीं रोते हैं। ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों की बातें कर वे मुझे परेशान नहीं करते हैं। उनमें कोई भी असंतुष्ट या पागल नहीं रहता है चीज़ों को हासिल करने के लिए। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि इंसानों की दुनिया में लोग भौतिकवादी होते हैं और हमेशा वस्तुओं को पाने के पागलपन में हमेशा असंतुष्ट और तनाव में रहते हैं। जानवरों की दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं होती। जानवर किसी नैतिकता की बात नहीं करते और सहज हो अपना जीवन जीते हैं। आगे की लाइन है, Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. तो इसका अर्थ है, जानवरों में कोई भी किसी के आगे समर्पण के भाव से झुकता नहीं है। वे उनके लिए भी नहीं झुकते हैं जो हजारों वर्ष पहले आए। उनमें से कोई भी समूची धरती पर सम्मानीय या नाखुश नहीं रहता है। इसलिए वे मुझे अपने संबंधों को दिखाते हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। वे सहज भाव से मुझे मेरे रूप में स्वीकार करते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जानवर किसी की पूजा नहीं करते, न ही किसी के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, बल्कि सहजता से जीवन जीते हुए खुश रहते हैं। और आगे की लाइन है, I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो इसका अर्थ है, मुझे हैरानी होती है कि कहाँ से उन्हें वे संकेत मिले। क्या मैं उस रास्ते से बहुत लंबे समय गुजरा था और लापरवाही से मैंने अपने निशान छोड़ दिए थे। यहाँ कवि के कहने का अर्थ यह है कि बहुत पहले भी उन जानवरों की दुनिया के वे सदस्य थे। समय ने उन्हें मानव का रूप देकर उस बंधन को तोड़ दिया है। लंबे समय तक इंसानों के बीच रहने के बाद उन्हें समझ में आया कि इंसानों की दुनिया उनके स्वभाव से मेल नहीं खाती। इस कारण वे सहजता से जानवरों की दुनिया से अपने संबंध को स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी और मैं आशा करता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो समय समय पर बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।